Acquired immunodeficiency syndrome. Immunodeficiency syndrome. एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित, इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा, डिफिशियंसी का मतलब होता है अपूर्णता और सिंड्रोम का मतलब होता है संलक्षण। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया हिंदी में? उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संलक्षण। उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ये होता किससे है? उसका नाम क्या है? HIV वायरस। क्या नाम है? HIV का भी पूरा नाम जान ले हम। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसका हुआ मानव प्रतिरक्षा। अच्छा, जब वायरस जब तक HIV होता है शरीर में, HIV वायरस एड्स का रूप नहीं लिया है, तब तक तो हम कुछ हद तक इससे मतलब एड्स का रूप ना ले। अगर हमें जानकारी हो जाए कि HIV वायरस पॉजिटिव हो गए HIV वायरस से, तो कुछ चिकित्सीय सुविधाओं की मदद लेकर कुछ दिनों तक हम थोड़ा बच सकते हैं। तो सबसे पहले आओ हम जानते हैं इसकी खोज हुई कहाँ और कब हुई और कैसे हुई। तो एड्स की खोज 1981 में कहाँ हुआ? अफ्रीका में, सॉरी भारत में नहीं, अफ्रीका में सबसे पहले इसकी खोज हुई। कब हुई? अफ्रीका 1981 में हुई। किनमें इनको पाया गया? कुछ विशेष प्रजाति के बंदरों में पाया गया। किनमें पाया गया? अफ्रीका के विशेष प्रजाति के बंदरों में पाया गया। कब? 1981 में। लगभग कितने वर्ष हो गए इसकी खोज में? 22 चल रहा है ना, और 19 उधर 40 42 41 साल मान सकते हैं, यानी कि 4 दशक हो गए इसकी खोज हुई एड्स की। और भारत में इसकी खोज कब हुई? 1986 में भारत में इसकी खोज हुई, भारत में पता चला। ठीक, तो ये सबसे पहले बंदरों में हुआ अफ्रीका के, और वहीं से पूरे विश्व में फैल गया। ठीक, और भारत में हमने इसको कब जाना? 1986 में जाना। ठीक, पॉजिटिव हो जाता है तो कोई बहुत सामान्य लक्षण प्रतीत नहीं होते, बस कुछ में तो लक्षण प्रतीत ही नहीं होते और कुछ में बहुत हल्के फुल्के लक्षण दिखाई देते हैं HIV पॉजिटिव होने। क्या होता है कि हल्का फुल्का सर दर्द, बुखार आएगा हल्का, ठीक, और उसके शरीर के भार में थोड़ी बहुत कमी आएगी। लेकिन जब वो 10 से 12 साल या इससे अधिक HIV पॉजिटिव हो चुका होगा तो तब जाकर वो एड्स का रूप ले लेगा, और जब एड्स का रूप लेगा तो फिर संभव नहीं है उसका बचना। 10 से 12 साल के बाद उसका डेड होना निश्चित है। करता क्या है? ये कोई विशेष रोग नहीं है, ये करता क्या है? हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को तोड़ देता है, नष्ट कर देता है। हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र समझते हो जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब होता है रोगों से लड़ने के लिए एक लेयर क्षमता है हमारे शरीर में, रोगों से लड़ने की एक क्षमता हमारे शरीर में विकसित है। उस क्षमता को, उस लेयर को, उस कवच को तोड़ देता है, यानी कि नष्ट कर देता है HIV वायरस। तब होता क्या है? जब सुरक्षा कवच ही टूट जाएगा तो छोटी से छोटी सामान्य बीमारी भी हमें प्रभावित करेगी, लग जाएगी, और उससे हमारी मौत हो जाएगी। इसे हो जाता है तो छोटे से छोटे जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, विषाणु द्वारा होने वाले रोग हमें ग्रसित कर देते हैं,
कैंसर रोग हो सकता है, टीबी रोग हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी जिससे व्यक्ति की मौत हो जाएगी। 10 साल में जब ये रोग आया तो 10 साल में लगभग 17 लाख लोग भारत में क्या हुए, HIV पॉजिटिव हो गए, एड्स हो गए। जब से आया उसके 10 साल बाद जब इसकी जानकारी लगी, तब तक जब पता किया गया, जांच हुआ, तो 17 लाख लोग भारत में इससे ग्रसित हो चुके। 2011 से 2021 तक के बीच में 15,782 लोग संक्रमित खून से, मतलब ऐसा ब्लड जो संक्रमित था उसके द्वारा बीमारी से ग्रसित हो गए 10 सालों में। कितने? 15,782 लोग। और 4,423 बच्चे जो है, शिशु बच्चे, उनकी माताओं के संक्रमण से हो गए। जब उनकी माँ को संक्रमण हुआ, उस संक्रमण से उन बच्चे भी संक्रमित हो गए। अब तक लगभग 30 करोड़ लोग एड्स से मर चुके हैं, मौतें हो चुकी हैं। अब जब, और यह भी कहा जा रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि इस पर शोध जारी है कि कोई दवा इसके लिए कारगर दवा बनाई जा सके जिससे इस पर रोक लगाई जा सके, मतलब इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को बचाया जा सके। लेकिन अभी तक कोई दवा कारगर सिद्ध नहीं हुई है। हाँ, एक चीज है, HIV वायरस से ग्रसित व्यक्ति अगर पता चल जाता है समय से, तो एक होता है रेट्रोवायरल थेरेपी। क्या होता है? रेट्रोवायरल थेरेपी। उसको दी जाती रहे तो उसका स्वास्थ्य स्तर कुछ हद तक ठीक रहेगा, जीवित रहेगा। जैसे ही थेरेपी बंद की जाएगी, समय से नहीं हो पाएगी, डेड कर जाएगा, वो एड्स का रूप ले लेगा और वो मर जाएगा। थेरेपी का खर्चा लगभग बताया जा रहा है 1 साल में एक व्यक्ति अगर रोगी है तो उसके पीछे 1.5 लाख रुपए खर्च होगा। अब जय सालों का जे को जय 1.5 लाख, समझ में आया? ये थेरेपी का खर्चा। मुख्य कारण है असुरक्षित यौन संबंध। मतलब पहला कारण यह है कि व्यक्ति या महिला दोनों में कोई रोग से ग्रसित है, ठीक, और उसके साथ यदि यौन संबंध बनाया जाता है तो व्यक्ति रोगी हो जाएगा। व्यक्ति को है, महिला अगर ऐसा करती है तो महिला को हो जाएगा। महिला को है, व्यक्ति अगर उसके साथ करता है तो वह भी इस रोग से ग्रसित हो जाएगा, ठीक। ये पहला माध्यम हुआ। दूसरा माध्यम है रक्त आदान प्रदान। ठीक, मान लिया ब्लड, रोगी व्यक्ति का ब्लड है, पता नहीं है कि ये HIV पॉजिटिव है। अगर उस रक्त को किसी स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा दिया जाता है तो वह व्यक्ति भी रोगी हो जाएगा। और तीसरा होता है मां के संक्रमण से। मां के संक्रमण से बच्चों में, या यदि मां संक्रमित है तो बच्चों में हो जाएगा स्वाभाविक। और भी कई कारण, जैसे दूषित सुई, उसको दूषित सिरिंज कहते हैं, दूषित सुई के प्रयोग से। मान लिया डॉक्टर ने किसी संक्रमित व्यक्ति को इंजेक्शन दिया और उसी इंजेक्शन से स्वस्थ व्यक्ति को दवा दे दी। अब देखो, एक्सीडेंटल केस जब होता है, एक्सीडेंट हो जाए, 4 से 10 लोग एक साथ घायल हो जाएं, और उस कंडीशन में जल्दबाजी में डॉक्टर क्या करता है, मान लिया अकेला है या 2 लोग हैं, तो एक ही सिरिंज फाड़ता है, डिस्पोजल, और उसी में दवा भरा, आधा उसको लगाया, उसी से भरा उसको लगाया। उस कंडीशन में क्या होगा, 10 से 15 लोग हैं, उसमें क्या पता कौन किस रोग से ग्रसित है। मान लिया कोई ऐसे ही भयानक रोग से ग्रसित है, उसके संपर्क में आ गई ब्लड के, दूसरे को लगा दिया जो स्वस्थ, ऐसा किसी प्रकार का रोगी नहीं था, उसको भी तो हो जाएगा। तो इसलिए दूषित सुई के प्रयोग से बचें।